हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित जो प्रश्नावली 9.1 का 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। आप सबके पास बुक है और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 तो कहता है एक पेडस्टल ये हो गया पेडस्टल और पेडस्टल जमीन पर होता है और पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति जो 1.6 मीटर का लगा हुआ है। कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु ये हुआ और मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर ये हुआ और इसके साथ उन्नयन कोण बनाया कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। उसी बिंदु से यही बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से ये पेडस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री का। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको ये पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब नामकरण कर देते हैं ए बी सी और इसका नाम डी। मान लिया कि पेडस्टल की ऊंचाई डीबी एच मूर्ति की ऊंचाई एडी 1.6 मीटर और कोण ए सी बी 60 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। डी सी बी कोण डी सी बी बराबर 30 डिग्री। यहां से करना है क्या? चलेंगे, इसमें दो त्रिभुज बना, एगो ए बी सी बना, एगो बना डी बी सी बना। तो हम पहले डी बी सी में चलेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में डी बी सी का त्रिभुज का एक एंगल है 45 डिग्री का। तो यहां से थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है? डी बी। थीटा का सामने वाला भुजा ये लंब हुआ और ये आधार। तो कौन थीटा में आता है? टेन थीटा में। टेन थीटा जगह पर कितना देना है? 45 डिग्री बराबर बी डी बटे बी सी। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर बी डी
का मान h है और BC लिख लेना है। BC में 1 से गुना करना है तो BC होगा, 1 में h से गुना करना है h होगा। फिर ABC में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में ABC थीटा है इसका एक कोण का 60 डिग्री, तो थीटा का सामने वाला भुजा होता है लंब, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। तो tan थीटा में आता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब हो गया AB अब बटा BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB। यहां से AB है तो AB के बदला हम लिख सकते हैं AD प्लस BD या DB बटा BC का मान h आया है तो यहां लगाना h, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 देना है, 1 में गुना करना है AD से तो AD और प्लस 1 में BD से गुना करना है तो BD बराबर √3 में h से गुना करना है तो √3h होता है। AD का मान है 1.6 मीटर तो 1.6 प्लस BD का वैल्यू माने हैं h बराबर √3h। अब 1.6 बराबर √3h, इन्हें प्लस में है h, इन्हें किस में चल जाएगा, माइनस में h। तो 1.6 बराबर इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो आएगा √3 - 1 बच जाएगा। तो 1.6 बराबर इन्हें गुना में है तो इन्हें ये चलाएगा बट्टा में √3 - 1 बराबर h। अब यहां से करना है क्या, हर परमेयकरण करेंगे। √3 - 1 है तो √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। ये वाला मिटाते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 रूट अंदर √3 + 1 h बराबर हो जाएगा बट्टा ये a - b इंटू a + b बराबर सूत्र होता है a² a जगह पर क्या है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस b² b जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 1.6 √3 + 1 बट्टा रूट और स्क्वायर कटेगा तो 3 - 1 का स्क्वायर 1 होता है। h बराबर 1.6 √3 + 1 बट्टा 2 में 3 में 1 को घटाना है तो 2 बचेगा। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो h बराबर 0.8 √3 + 1 लिखना है। अतः पेडस्टल की ऊंचाई BD बराबर 0.8 √3 + 1। इस तरह से आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कहता है एक मीनार, तो ये मीनार हो गया। और ये भवन,
मीनार थोड़ा बड़ा होता है, भवन छोट होता है मीनार से। कहता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन ये हुआ, भवन का शिखर यहाँ हुआ और मीनार का पाद बिंदु ये हुआ। इसके साथ जो शिखर के साथ और मीनार के पाद बिंदु के साथ बनाया वो 30 डिग्री का कोण बनाया। और कहता है मीनार के शिखर और भवन के पाद बिंदु के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया। और मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ए, बी, सी और डी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई DC 50 मीटर, भवन की ऊंचाई AB H ACB कोण ACB बराबर 30 डिग्री, DBC कोण DBC बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज DCB में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। तो DBC में B पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और ये आधार, लंब बटा आधार कौन थीटा में होता है? टेन थीटा में। टेन थीटा का जगह कितना देना है? 60 डिग्री। DC और आधार BC। 60 का मान होता है √3, DC का मान है 50 बटे BC का मान नहीं है, बट्टा में 1 देना है। BC में √3 से गुना करना है, √3 BC बराबर 50। तो BC बराबर 50 बटे √3। फिर अब ABC तो यहां 30 डिग्री का कोण बना रहा है। थीटा के सामने भुजा लंब और ये आधार टेन थीटा में आता है। टेन थीटा जगह पर 30 डिग्री, लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 बराबर AB H और BC अभी इस तरह से ही लिख देते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर √3H। और BC का वैल्यू निकालें कितना? 50 √3 बराबर √3H। 50 बटे √3, इन्हें गुना में √3 है, इन्हें भाग में चलेगा √3 बराबर H। तो H बराबर 50, √3 और √3 के गुना करेंगे तो √9 होता है और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो H बराबर, या यहीं पर छोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो गया। और NCERT बुक में पूर्णांक में दिया है तो लिखना है 16.2/3। 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ना है तो 50/3 लिखना है। अतः भवन की ऊंचाई AB बराबर 16.2/3 मीटर।